हेलो बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। क्लियर भाई? तो आज भाई कॉम्पोजिट फंक्शन स्टार्ट करेंगे हम। अब इसमें यार कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर अब जैसे कि पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, देन आफ्टर आगे की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? तो मैंने बोला कि हमने बोला कि लेट ABC आर 3 नॉन एम्प्टी सेट। Let ABC are 3 non-empty set. Clear? That okay. ABC are 3 non-empty set. Let F is defined from A to B. Clear? Let F is defined from A to B, and B is defined and G. दूसरा फंक्शन G is defined from B to C. ठीक है ना? Then G of F is defined from A to C. Clear? ये होगा अगर आपके पास 3 नॉन एम्प्टी सेट है बच्चों। अगर अपने पास 3 नॉन एम्प्टी सेट है ABC और 3 नॉन एम्प्टी सेट, लेट F is defined from A to B and B is defined from B to C, sorry G is defined from B to C, then G of F is defined from A to C। तो G of F जो होगा वो A से C में डिफाइन होगा। अब ये G of F होता क्या है वो देख लो आप। G of F मतलब होता है बच्चों, G of F हम बोलते हैं G of Fx बोले, या फिर मैं इसे G of Fx भी बोल सकता हूँ। क्लियर? G of Fx भी बोल सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। क्लियर? इसका डोमेन क्या है G of F का? G of F यानी कि Fx इज अ फंक्शन ऑफ G। क्लियर? Gx जो है उसके अंदर आपने क्या किया, Fx डाल दिया। ये आया कैसे होगा? क्लियर? कैसे आया होगा वो देखो आप। भाई आपने क्या किया होगा, आपने किया होगा आपके पास एक मशीन होगी बच्चों। क्लियर? आपके पास एक मशीन थी, ठीक है? इस तरीके से समझो आप, जैसे मैंने बोला आपसे कि यार अपने पास ना एक मशीन है यहाँ पे। क्लियर? किस तरह की मशीन है? मैंने बोला एक मशीन थी यहाँ पे A, यहाँ पे अपने पास एक फंक्शन था जैसे कि x। क्लियर? फिर एक फंक्शन था यहाँ पे f of x। क्लियर? और फिर एक फंक्शन था यहाँ पे ये वाला हो गया। अब इसे मैंने मान लिया A, और ये हो गया बच्चों अपने पास यहाँ से यहाँ तक डिफाइन हो गया। ये हो गया अपने पास B, और ये आ गया अपने पास एक और फंक्शन C। क्लियर? तो ये अपने पास डिफाइन हो गया A से B में। तो A से B में डिफाइन हो गया, ये Fx हो गया। B से C में डिफाइन किया यहाँ पे, इस मशीन को मैंने बोला G। क्लियर? इस मशीन को मैंने बोला G। अब ये G वाली मशीन कहाँ से जा रही है? B से C में जा रही है, ये C है। तो G से C में जा रही है, तो इसमें क्या डाला आपने इनपुट? G के लिए इनपुट क्या हो गया? ये Fx हो गया। और G के लिए इनपुट क्या हो जाएगा? ये Fx हो जाएगा। तो ये जो मशीन है आपकी वो क्या कहलाएगी? G of Fx, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यहां से लेके G of Fx। क्लियर? इस तरीके से मतलब आपने पहले क्या किया, आपने पहले यहाँ पे x डाला, ठीक है ना? आपने क्या किया, यहाँ पे x डाला और आपको fx मिल गया, ठीक है ना? फिर आपने क्या किया, g के अंदर g of x में इस fx को इससे रिप्लेस किया, तो आपको g of fx मिल गया। क्लियर? या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इस G मशीन के अंदर, ये जो G मशीन है ऐसे बोल सकते हो, इस G मशीन के अंदर आपने यहाँ पे x की जगह पर भाई ये gx था, तो इस gx की जगह पर x की जगह पर आपने f of x रख दिया डायरेक्ट, तो आपको ये मिल जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली कंपोजिट फंक्शन ये होता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। क्लियर? बात आ गई समझ में? ये मतलब ऐसे है, यहाँ पे आपके पास क्या थी, यहाँ पे आपके पास ऑरेंजेस थे। क्लियर? वो आपने यहाँ पे मिक्सर में डाल दिए, ठीक है ना? मिक्सर में डाल दिए, ठीक है? पीने योग्य जूस कब मिलेगा आपको? ऑरेंजेस थे आपके पास, ऑरेंजेस को आपने मिक्सर में डाला, ठीक है ना? मिक्सर में डाल दिया, तो ये एफ का काम कर रहा है। अब इस मिक्सर से जो जूस आया निकल के, उस जूस में आपने नमक वगैरह मिला के एकदम बढ़िया मसाला वसाला मिला के ये कस्टमर को दे दिया, ठीक है ना? ठीक, ये आपका सेल हो गया यहाँ पे। ठीक, बात आ गई समझ में? तो दैट पीने योग्य जूस, ठीक है ना? ये क्या हो गया? जूस फॉर ड्रिंक। भाई छानना पड़ेगा पहले, इसे छान के तो थोड़ा मसाला वसाला मिला के तभी दोगे ना आप इसे। तो ये हो गया जूस फॉर ड्रिंक, पीने के लिए, यानी कि सेल हो गया आपका, ठीक है ना? यहाँ से जूस आया, ठीक है? इस जूस को गिलास में डाला, गिलास में डालने के बाद आपने इंसान को दे दिया, इंसान ने पी लिया, तो यहाँ से ऑरेंजेस का जूस, उसके लिए तो ऑरेंजेस का जूस है। क्लियर? तो प्रोसेस क्या हो रहा है? 2 प्रोसेस हो रहे हैं, फंक्शन और फंक्शन। क्लियर भाई? बात आ गई समझ में? ये होता है आपका कंपोजिट फंक्शन। क्लियर? ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा वेन डायग्राम से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि किस तरीके से हम लोग इसे वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे।
तो मैंने बोला आपसे यहाँ पर, मैंने बोला आपसे कि भाई देखो अपने पास ना यहाँ पे वो कहाँ गया अपना उल्का पिंड तो ये बना लिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक ये हो गया मेरे पास, एक मेरे पास ये हो गया, ठीक है ना, ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, एक यहाँ पे बना देता हूँ, एक यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब मैंने बोला कि यार यहाँ पे था अपने पास ए और यहाँ पे अपने पास बी, क्लियर। और यहाँ पे हम मान लेते हैं दैट इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, क्लियर। यहाँ पे मान लो आप बी के अंदर 1 2 3 4, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके भाई, ये यहां से लेके यहां तक डिफाइन हो गया, ये कहलाया आपका एफ, ठीक, एफ एक्स। अब इस तरीके से आप इन्हें लिंक कर लो, अल्फा वन को लिंक कर दो आप इसके साथ 1 के साथ, इस अल्फा 2 को इसके साथ, अल्फा 3 को इसके साथ, अल्फा 4 को इसके साथ। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, बाकी आपकी मर्जी हो जिस तरीके से कर लेना आप, ठीक है ना, बात आई समझ में। फिर मैंने कोई एक और फंक्शन लिया, लेट्स से दिस इज सी एंड दिस इज डी, क्लियर। यहां से लेके यहां तक इसे डिफाइन किया और ये कहलाया आपका जी फंक्शन, क्लियर, सी से डी में। अब मैंने बोला यार यहाँ पे जो था अपने पास वो हो गया अपने पास 1 2 3 4, क्लियर। और यहाँ पे कुछ हमने ले लिया, लेट से यहाँ पे आप ले लो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा 4, क्लियर। तो अब इन्हें हमने ऐसे लिंक कर दिया बच्चों, मैंने बोला यार ये आपका इसके साथ है, ये आपका इसके साथ है, ये 3 बीटा 3 के साथ है, 4 आपका बीटा 4 के साथ है, क्लियर। इस तरीके से लिंक हो गया। ओके, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अब ये एफ एक्स हो गया, जी ऑफ एक्स हो गया। तो जी के अंदर आपने क्या किया, एफ एक्स डाल दिया। भाई जी के अंदर सी क्या है, सी इज इक्वल टू बी है, भाई सी का जो डोमेन है वही तो आपके बी का रेंज है, क्लियर। तो सी के अंदर आपने क्या किया, बी डाल दिया। तो ये आपको ये वाली चीज है वो क्या देगी, आपको रेंज देगी। ये क्या देगी आपको, ये आपको रेंज देके जाएगा। ये क्या देके जाएगा, आपको रेंज देके जाएगा। और ये आपको क्या देके जाएगा, ये आपको डोमेन देके जाएगा, ठीक है ना, डोमेन। ये आपका डोमेन हो गया, समझ पा रहे बात को। भाई डोमेन देके जाएगा, आपने अल्फा 1 डाला, अल्फा 1 पे ये एफ एक्स 1 की तरह काम करेगा और 1 पे ये बीटा 1 आ जाएगा। तो जो इनपुट डाल रहे हो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, ऑरेंजेस डाले आपने। अब मिक्सर ने किस तरीके से उसमें जो गिरा रही है वो कैसे घूमी, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, या क्या हुआ, या जूस में कुछ छिलका फिसे या नहीं फिसे, दूध डाला या क्या डाला, ठीक है ना, जैसे बेसिक बना रहे हो तो दूध डाला या क्या डाला, वो सबसे मतलब नहीं है। अब अपने को जो मतलब है वो क्या है, अब अपनी कहानी तो ये है कि भाई अब हमने क्या किया, हमने तो ऑरेंजेस का जूस डाला और फाइनली अपने को ग्लास भर के जूस मिल गया, क्लियर। तो ग्लास भर के जूस का मिलना इज द रेंज, और डोमेन क्या हो गया, वो ऑरेंजेस डालना। अब अंदर क्या हो रहा है उससे मतलब थोड़ी ना है, अंदर कुछ भी हो, समझ रहे हो बात को, क्लियर। तो बस यही कहानी हुई है। तो डोमेन कौन दे रहा है, ये दे रहा है आपको, डोमेन ये दे रहा है। देखिए जैसे मैंने बोला ये क्या देगा आपको, डोमेन देगा, ये क्या देगा आपको, रेंज देगा, ठीक है ना, रेंज ऑफ जी, ठीक है ना, रेंज ऑफ जी। ये क्या देगा आपको, डोमेन ऑफ जी। जैसे मैंने बोला आपसे यार मेरे पास ना फंक्शन था एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स था, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स में अगर आप एक्स की जगह पे बच्चों, एक्स की जगह पे क्या लिखा आपने, एफ ऑफ जी एक्स था। अगर आपने एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 डाल दिया, एक्स की जगह पे 1 डाला, ठीक है ना, आपने बोला 1 है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी 1। और एफ ऑफ जी 1 पे कितना आएगा बच्चों, जी 1 क्या है, बीटा 1। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ बीटा 1, एफ ऑफ बीटा 1। एफ ऑफ बीटा 1 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं है भाई। एफ ऑफ बीटा 1 तो डिफाइन ही नहीं है ना। एफ ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 ही डिफाइन है बस। एफ ऑफ बीटा 1 कुछ आ रहा है क्या, एफ ऑफ बीटा 1 क्या आएगा, ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास एफ एक्स है, ये आपको एफ एक्स दे रहा है, ये आपको जी एक्स दे रहा है। अब आप मुझे बताना जरा एफ एक्स क्या आ रहा है आपका, एफ ऑफ बीटा 1 कुछ आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप वहीं पे जी ऑफ एफ एक्स देखते हो, अब जी ऑफ एफ एक्स में अगर आप बच्चों यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 डाल देते हो, या एक्स की जगह पे आप अल्फा 1 डाल देते हो, या कुछ भी डाल देते हो, ठीक है ना, या एक्स की जगह पे आप एक्स की जगह पे आप जैसे मान लो आपने अल्फा 2 डाल दिया, एक्स की जगह पे अल्फा 2 डाल दिया आपने, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, अल्फा 2। तो एफ ऑफ अल्फा 2, एफ ऑफ अल्फा 2 कितना है 2, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 2। और जी ऑफ 2 कितना है बच्चों, बीटा 2, क्लियर। तो ये डिफाइन हो रहा है, क्लियर, बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे डोमेन का काम कर रहा है, ये डोमेन का काम ये कर रहा है, समझ रहे हो बात को। डोमेन का काम कौन कर रहा है, जी ऑफ एफ एक्स के लिए ये कर रहा है। तो जी ऑफ एफ एक्स का जो डोमेन आएगा तो वो क्या आएगा, ये आएगा, और रेंज आएगा वो ये आएगा, क्लियर।
तो नोट करने वाली बात जो है यहाँ पे वो ये है, नोट करने वाली बात बच्चों ये है यहाँ पे कि अगर आपके पास यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स लिखा है, g ऑफ एफ एक्स, तो g ऑफ एफ एक्स के लिए एफ एक्स ये जो है ना ये इट विल गिव इट, ये क्या देगा, इट गिव्स डोमेन, इट गिव्स डोमेन, ठीक है ना। और ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डोमेन ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ एक्स। क्लियर। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स जो होता है वो इस पूरे का डोमेन होगा। ये आपको अंदर वाला क्या देगा, डोमेन देगा, और बाहर वाला क्या देगा बच्चों, ये रेंज देगा आपको। ये जो बाहर वाला क्या देगा, ये आपको रेंज देगा, ठीक है ना, रेंज, ठीक है ना, ये आपको क्या देगा, रेंज देगा। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, समझ में आ गई बात, ओके, ठीक है ना। फर्स्ट नोट। सेकेंड नोट, जैसा मैंने बोला यार, g ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होता है, g ऑफ एफ एक्स लिखो या फिर g ऑफ एफ एक्स लिखो, क्लियर, या फिर इसे गॉफ और यहाँ पे x लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। सिमिलरली तीसरा वाला क्या हो जाएगा, f ऑफ जी एक्स लिखो या फिर f ऑफ g ऑफ x लिखो, फॉग x, या फिर फॉग को अलग लिख दिया कभी और x को अलग लिख दिया, तो एक ही बात है। क्लियर। तो f ऑफ जी एक्स लिखो या फॉग x लिखो या फिर f ऑफ g अलग लिख के x लिखो, एक ही बात है। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। इसके अंदर ये क्या देगा आपको, डोमेन कौन देगा, ये f ऑफ जी एक्स के अंदर डोमेन कौन देगा, ये अंदर वाला डोमेन देता है, बाहर वाला रेंज, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। अंदर वाला क्या देता है आपको, अंदर वाला डोमेन देता है, बाहर वाला रेंज देता है। क्लियर। तो अगर बाई चांस आपके सामने कोई ऐसे लिख दे कि इसका डोमेन बताओ, f ऑफ जी एक्स के बारे में कमेंट करे कुछ, तो ये अंदर वाला क्या देगा आपको, डोमेन देगा। वैसे तो मैं डोमेन और रेंज बता चुका हूं आपको कैसे निकालते हैं, तो याद है ना आपको, अंदर से चलते थे बाहर से चलते थे, तो ये अंदर वाला क्या देगा आपको, अंदर वाला क्या देगा, अंदर वाला आपको अंदर वाला डोमेन देगा, ठीक है ना, अंदर वाला क्या देगा, डोमेन, और बाहर वाला क्या देगा, एफ, ये रेंज देगा, ये क्या देगा आपको, रेंज, ठीक है ना। अंदर वाला डोमेन देता है, बाहर वाला रेंज देता है, ठीक है ना भाई। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, वैसे तो हम डोमेन और रेंज निकाल चुके हैं इनका कॉम्पोजिट फंक्शन का। क्लियर, यहाँ पे प्रूव हो गया फर्स्ट, ठीक है ना। तीसरा, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फोर्थ वाला नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास यहाँ पर कि भाई अगर आपके पास कभी भी, एक सेकेंड इसे थोड़ा सा नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। ये मैंने लिख दिया जैसे डोमेन ऑफ g ऑफ एफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f ऑफ x। क्लियर। और यहाँ पे पांचवा पॉइंट मैंने लिखा, रेंज ऑफ g ऑफ एफ एक्स इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। जो चीज मैंने यहाँ लिखी है बस उसी को यहाँ पे लिख दिया है कि बाहर वाला अंदर वाला डोमेन देता है, बाहर वाला रेंज देता है। क्लियर भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो गया आपके पास फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें, जैसे बच्चों कभी आपके सामने ऐसे लिखा है f ऑफ एफ एक्स, इसका क्या मतलब है, या फिर पहले दो ले लो, आप पहले दो ले लो, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर आपने एफ एक्स के अंदर एफ एक्स ही डाल दिया। क्लियर, एफ एक्स के अंदर एफ एक्स डाल दिया तो एफ ऑफ एफ एक्स आता है। क्लियर, ठीक है। और इसी में अगर इसका सेकंड पार्ट देखा जाए इसी का, तो सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एफ एक्स, अगर ये बोला तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, एफ, फिर उसके अंदर एफ डाला, फिर उसके अंदर एफ ऑफ एक्स डाला आपने। क्लियर भाई, ये हो जाएगा इसका मतलब। क्लियर, बात आ गई समझ में, नोट क्लियर है ये, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर। फंक्शन ऑफ फंक्शन इज अ कंपोजिट फंक्शन, समझ में आ गई। ए बी सी आर द नॉन एम्प्टी सेट, 3 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, क्योंकि अगर नॉन एम्प्टी सेट नहीं हो तो फिर क्या, कुछ डोमेन आएगा ही नहीं। क्लियर, बात आ गई समझ में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की, इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, ओके भाई। तो चलो भाई प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक एक करके, वन बाय वन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों अपने पास, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, एफ ओ जी, फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। क्लियर, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स होता है। क्लियर, जनरली ये आपने देख लिया।
क्योंकि उसका डोमेन और रेंज फर्क होता है दोनों में, दोनों के डोमेन और रेंज अलग अलग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक नहीं होंगी। क्लियर। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज, अगर आपके सामने कभी ऐसे लिखा है एफ ऑफ जी ऑफ एच, क्लियर, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ जी ऑफ एच, सॉरी, मतलब आप ब्रैकेट कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, इफ f is defined from a to b and g is defined from b to c, clear, r11 function, then g of f is defined from a to c is also 1 फंक्शन, ठीक है ना। अगर आपके पास बच्चों कभी भी f और g दोनों ही 1 फंक्शन है, तो गॉस जो आएगा वो भी 1 फंक्शन होगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ये आपको ध्यान रखना है कि गॉफ जो है, अगर f इज एंड g आर 1 फंक्शन, देन गॉफ इज आल्सो 1 फंक्शन। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में, ये भी ध्यान रखना अपने को। ओके, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी एंड तीसरी, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, अब आई थिंक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजीली, ठीक है ना। अब इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है क्या, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है क्या इसमें, इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस देख लो आप एक एक करके, ठीक, देन आफ्टर आगे की तरफ बात करेंगे। ओके, तो नाउ क्वेश्चन क्या है अपने पास, पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बोला, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ f of x is equals to root x and g of x is equals to sin square x, then Goff and Fogg, then find Goff and Fogg x। ये निकालना है आपको, g of f and f of x, ठीक है। Goff and Fogg निकालना है बच्चों आपको, फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस, देन जी ऑफ निकालो एंड एफ ऑफ जी निकालो, ठीक है। तो जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा भाई अपने पास, जी ऑफ एफ एक्स, मैंने क्या बोला था आपसे, जी ऑफ एफ एक्स को ऐसे लिखते हैं, क्लियर, यानी कि जी एक्स के अंदर एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस किया है, जी एक्स में अगर हम एक्स की जगह पर एफ एक्स रख देंगे तो आपको जी ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा। क्लियर, यही है ना बच्चों। जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स, और एफ एक्स कितना है बच्चों अपने पास, एफ एक्स है रूट एक्स। क्लियर, तो अब एक एक करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला जी ऑफ एक्स कितना था अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ध्यान से देखना भाई, मैंने क्या किया, एक्स की जगह पर एफ एक्स रख दिया, तो जी ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, जहां जहां एक्स है वहां वहां पे एफ एक्स रख दो आप, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। जहां जहां एक्स है वहां वहां पे एफ एक्स रख दो भाई, एक्स की जगह आपने एफ एक्स रखा है ना, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां पे आप एफ एक्स रख दो। तो जी ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, रूट एक्स, तो साइन स्क्वायर रूट एक्स। क्लियर, ये आ गया अपने पास जी ऑफ एफ एक्स। इसी तरह एफ ऑफ जी एक्स निकालना है अब अपने को। क्लियर, तो एफ ऑफ जी एक्स के लिए क्या करेंगे, तो मेरे पास एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स है मेरे पास रूट एक्स, तो मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स रखा, तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा। क्लियर, और ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ जी एक्स, और ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, एफ ऑफ जी एक्स, और ये कितना होता है, ये कितना होता है, मॉड साइन एक्स, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा, मॉड साइन एक्स, ठीक है भाई। बात आई समझ में नहीं आई, तो ये आ गया अपने पास मॉड साइन एक्स। क्लियर, तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स आप निकाल लोगे। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, देन एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। एफ ऑफ जी एक्स निकालो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड एफ ऑफ जी, ठीक है, देन फाइंड एफ फॉग, देन फाइंड फॉग। फॉग फाइंड करना है, जल्दी से थ्रू हो जाओ, फटाफट पॉज करो और फटाफट सॉल्व करो। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, मतलब डरावना सा है लेकिन है नहीं।
क्लियर? तो यार इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना अपने पास, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर? मुझे क्या है, मैंने क्या x की जगह पे क्या रखा, g ऑफ x रखा। जब आपने x की जगह g ऑफ x रखा तो f ऑफ जी एक्स आ गया, और यहां से कितना आ जाएगा, log 1 प्लस जी एक्स अपॉन 1 माइनस का जी एक्स। क्लियर? ये कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा log 1 प्लस जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन, ठीक है ना, 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन इधर उधर कर दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। क्लियर? क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठते हैं। ओके, तो थोड़ा सब्र रखें, पेशेंस रखें, और पेशेंस के साथ बारी बारी से एक एक स्टेप को सॉल्व करते हुए चलें। ये हो जाएगा लॉग, एलसीएम लिया तो 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का एक्स क्यूब। क्लियर? ये आ जाएगा ln, और ये लिखा है 1 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन, ये लिखा है 1 माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है ना, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है। a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, प्लस का 3a बी स्क्वायर एंड माइनस का 3a स्क्वायर बी। क्लियर? ये आ गया। नाउ ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 3। ना पावर आगे की तरफ जंप करेगा तो 3 ln, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 3 ऑफ एफ एक्स। क्लियर? तो यहां से एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ एक्स, ये इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है भाई? किसी भी तरह की कोई दिक्कत, बात आई समझ में कि नहीं आई? क्लियर है, बात आ गई समझ में? आगे की तरफ बढ़े, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस एक्स की पावर 1 बाई एन, सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1 बाई एन, देन f ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब ये क्वेश्चन पता है डिफरेंशिएशन वगैरह में यूज हो सकते हैं। जब आप डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन वगैरह में भी यूज कर सकते हैं कि भाई बताओ एफ ऑफ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो मैंने बोला यार एफ एक्स मेरे पास ये है, तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास कितना दिया है बच्चों, a माइनस एक्स की पावर n। और यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना है अपने को, ठीक है ना, एक एक स्टेप का ध्यान रखते हुए। x की जगह पर जब आपने एफ एक्स रखा बच्चों, तो एफ ऑफ एफ एक्स कितना आएगा अपने पास, ये आएगा a माइनस एफ एक्स की पावर n की पावर 1 बाई एन, और ये कितना आएगा a माइनस एफ एक्स कितना है अपने पास, एफ एक्स है ये, तो एफ एक्स की जगह पे ये रखो, तो a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1 बाई एन, और ये होल पावर n था तो n और की पावर 1 बाई एन। भाई मैंने x की जगह पे एफ एक्स रखा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स की पावर n का होल पावर 1 बाई एन, तो a माइनस एक्स की पावर n का होल पावर 1 बाई एन इंटू n हो गया। अब इस वाले n से ये वाला n कैंसिल हो गया, यानी कि अंदर कितना बचा, a माइनस एक्स की पावर n की पावर 1 बाई एन। क्लियर? ये बच गया अपने पास। नाउ इसके बाद कितना बचेगा भाई, इसके बाद बचेगा a माइनस a प्लस एक्स एन की पावर 1 बाई एन, और ये इससे कट जाएगा। नाउ एक्स एन की पावर 1 बाई एन, और ये इससे कट जाएगा। नाउ x, तो ये आ गया अपने पास f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब आप देख लो, क्या मैं इससे आपसे डिफरेंशिएशन नहीं पूछ सकता था इसमें? अब इतना आसान है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1 आता है। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछते तो आंसर 1 आ जाता, लेकिन इसे सॉल्व करने में बच्चे गलती कर बैठते, ठीक है ना। तो ज्यादातर गलती है वो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने में हो जाती है बच्चों से। क्लियर? बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए। डोमेन और रेंज तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ कराने वाला हूँ नहीं। डोमेन और रेंज आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है ना। अब मैं आपसे यहाँ पर जो नेक्स्ट है मेरे पास, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे बोला था कि मैं रेंज में आपको बताऊंगा, वो वाली प्रॉपर्टी कंपोजिट फंक्शन के अंदर बताने वाला हूं। तो वो वाली प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं जो कि मैंने रेंज में आपसे छुड़वा दी थी वहां पे। क्लियर? कि भाई रेंज के अंदर इसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रेंज के अंदर वाली जो प्रॉपर्टी है वो देख लो आप, ठीक। तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लिखवाई थी, एक सेकेंड, ठीक है ना। तो 4th पॉइंट पर यहाँ पे
ये रह गई थी, जी ऑफ एफ इनवर्स को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। क्लियर? इनवर्स उल्टा खुलता है, जी ऑफ एफ है ना, जी ऑफ एफ इनवर्स, तो जब आप इस इनवर्स को खोलोगे तो क्या खुलेगा जी, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। क्लियर? तो पहले एफ इनवर्स आएगा, देन आफ्टर आपका जी इनवर्स आएगा। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में? ये उल्टा खुलता है, उल्टा। क्लियर? ये आ गया फर्स्ट, ये हुई सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, इफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ है, कभी भी फॉग इज इक्वल टू गॉफ है, इसका मतलब देन एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी, या फिर आप बोल सकते हो जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, यानी कि एफ इज द इनवर्स ऑफ जी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज द इनवर्स ऑफ, एफ इज द इनवर्स ऑफ जी। क्लियर? मैंने बोला था यार इनवर्स फंक्शन के बाद में आपको ये पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो इनवर्स फंक्शन में या तो अगर मैं आपको कंपोजिट पहले पढ़ा देता तो इनवर्स में ये प्रॉपर्टी लिखा देता, अब मैंने आपको इनवर्स पहले पढ़ा दिया तो इसमें ये प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, तो एफ इज द इनवर्स ऑफ जी। और अगर ऐसा है तो गॉफ इज इक्वल टू फॉग, गॉफ इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू एक्स आता है बच्चों। अगर एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, क्लियर, तो फॉग इज इक्वल टू गॉफ है, तो उस केस में आपका ये फंक्शन कितना आएगा, एक्स के इक्वल आएगा। बात आ गई समझ में? ये आपका कितना आएगा, एक्स के इक्वल आएगा। ठीक है भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, अब जैसे मैंने आपसे यहां पे क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x minus 2 and g of f inverse is equals to g of f inverse x is equals to x minus 2, then gx is, then find gx। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया है ना। अब भाई उसने क्या बोला है कि आपसे कि fx दिया हुआ है आपको, g of f इनवर्स दिया है x minus 2, then find gx। क्लियर? gx फाइंड करो। तो यार एक तरीका ये होता है कि मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीजें पहले से लिख के लेके आऊँ, ठीक है ना, और उसमें टाइम लगा दूं, समझ रहे बात को, उसमें टाइम लगा दूं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ला के चिपका देते हैं यहाँ पे और फटाफट निकाल देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। भाई क्लास के अंदर जो फीलिंग है ना, वो बोर्ड वाली फीलिंग आनी चाहिए। अब हम चलो डिजिटल हो गए हैं, डिजिटल में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा शक्कर पिलाई जा रही है, मीठे के चक्कर में ज्यादा शक्कर पिलाई जा रही है और आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओ उसे और बाद में पता चला शुगर हो गया। ठीक है ना, तो जो ऑनलाइन भी है उसकी फीलिंग भी ऑफलाइन वाली आनी चाहिए। तो ऑनलाइन पढ़ाई है जो ऑफलाइन फीलिंग के साथ आनी चाहिए, यानी कि अगर मैं क्वेश्चन लिखते हुए जाऊं, आपको समझाते हुए जाऊं एक चीज, तो आपको भी लगेगा कि यार बोर्ड की तरह चल रहा है, तो हम भी ट्राई करें, हम भी अटेम्प्ट करें क्वेश्चन के लिए। सारी चीजें एक एक करके लिखते हुए जा रहा हूं तो समझ में आ रही है। अदरवाइज तो ऐसे हो गया जैसे बुक कन्वर्ट कर दी हो ऑडियो में, ठीक है ना। अदरवाइज सारी चीजें इस पर छपी रहेंगी, सारे क्वेश्चन इस पर छपे रहेंगे तो क्या होगा, इस पर सारी चीजें छपी रहेंगी तो ऐसे हो गया ना जैसे बुक को ऑडियो में कन्वर्ट कर दिया हो। ठीक है, बुक ले लो, बुक को छाप दो ऑडियो में, फिर क्या मजा आया। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डिजिटल, ठीक है, अपने आप को चेंज करना चाहिए। हम लोगों ने बहुत चेंज किया है अपने आप को, सारे टीचर्स ने चेंज किया है, इंडिया के जितने भी टीचर्स हैं। और आप देखो इंडिया के अंदर टीचर्स इतने निकल के आए ना डिजिटली, पहले पता भी नहीं था कि इतने सारे टीचर्स होंगे। आप खोल के देखो, आपको धड़ाधड़ टीचर्स मिलेंगे, जो भी है वो सब पढ़ाने लग गए। क्लियर, इतने सारे टीचर्स हैं। लेकिन बस यही है कि इसमें ना ऑफलाइन वाली फीलिंग आनी चाहिए, इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखता हूँ, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ यार सर बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम सामने बैठे हुए हैं, बस इसलिए है ये। अदरवाइज बहुत आसान है, कहीं से भी बुक से स्क्रीनशॉट लो और यहाँ पे छाप दो और फिर फिर उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। ठीक है ना, फिर क्वेश्चंस वगैरह भी कम करने लग जाते हैं, वो इजी क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन ही होने चाहिए। ओके, चलो भाई खैर। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, इससे उस टाइम को बचा के इससे अच्छा तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख लूँ जो कि आपके काम आए। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेस्ट है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे रिसर्च करनी चाहिए ताकि वो आपके काम आए, आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा चलता है ये, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऐसे चलता है। क्लियर? अच्छा, इसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। ठीक है ना, वो तो लिखने का एक तरीका हो गया, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना भाई। अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, अपने पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। क्लियर? तो यहाँ से अगर आप इसका इन्वर्स निकालो, एफ एक्स कितना दिया है अपने को, एफ एक्स दिया है 3x माइनस 2। क्लियर? इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे, तो एफ इन्वर्स एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, तो एफ इन्वर्स एक्स के लिए पता है ना कैसे निकालते थे, आपको याद है ना मैंने कैसे बताया था आपको, एक्स को रिप्लेस करेंगे वाई से और वाई को रिप्लेस करेंगे एक्स से।
तो मैंने बोला y इज इक्वल्स टू कितना दिया है 3x माइनस टू है। अगर ये रिप्लेस किया तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3y माइनस टू, और बच्चों यहाँ से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा x प्लस टू अपॉन थ्री। तो यहाँ से f इनवर्स ऑफ x कितना आ जाएगा x प्लस टू अपॉन थ्री। क्लियर, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप इसे तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे। इधर चला गया, डिवाइड हो गया तो इनवर्स आ गया। ठीक है ना। तो f इनवर्स x कितना आ गया बच्चों, f इनवर्स x आ गया अपने पास 3x प्लस टू अपॉन थ्री, x प्लस टू अपॉन थ्री आ गया ना। अब उसने बोला कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स जो x है ना वो x माइनस टू दिया है। क्लियर, f इनवर्स ऑफ gx जो है वो आपका x माइनस टू दिया है। यानी कि मैंने क्या किया, f इनवर्स ऑफ x के अंदर बच्चों, f इनवर्स x है मेरे पास x प्लस टू अपॉन थ्री। मैंने क्या किया, इस f इनवर्स x के अंदर यहाँ पर आप या तो यार ऐसे कर लो इसे, ठीक है ना, f इनवर्स x है तो इसे x की जगह पे आप g इनवर्स x लिखो, ठीक है ना। तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा आपका g इनवर्स ऑफ इसमें चेंज किया ना, g इनवर्स ऑफ x प्लस टू अपॉन थ्री, ये आ जाएगा भाई। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर। ओके, और नाउ ये कितना है, ये है x माइनस टू, तो x माइनस टू इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ x प्लस टू अपॉन थ्री हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ ये कितना हो जाएगा भाई, इसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ये आ गया अपने पास। नाउ अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका g इनवर्स ऑफ x प्लस टू इज इक्वल टू 3x माइनस का 6। क्लियर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस का 8। देन g इनवर्स ऑफ x कितना आ गया, ये आ गया अपने पास। अब मेरे को क्या gx चाहिए, gx चाहिए तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका इनवर्स निकाल लो आप, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 8 लिखा है, इसका इनवर्स ऑफ इनवर्स इज gx, इनवर्स ऑफ g इनवर्स x इज इक्वल टू gx होगा या नहीं होगा भाई। इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, gx होता है कि नहीं होता है, तो इनवर्स का इनवर्स तो gx आ जाएगा। तो मुझे क्या है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, x को y बना दिया और y को x बना दिया। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस का 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x प्लस का 8 और y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस का 8 अपॉन 3, और यही अपने पास क्या कहलाएगा, g इनवर्स g ऑफ x। तो g ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस 8 अपॉन 3। क्लियर, तो x प्लस 8 अपॉन 3 विल बी द राइट आंसर। ये क्या कहलाएगा आपका आंसर। बात आई समझ में नहीं आई, g इनवर्स ऑफ g इनवर्स x इज इक्वल टू gx होता है। अब यहां से इसका इनवर्स निकाल लो, फाइंड इनवर्स। अब इनवर्स कैसे निकालते हो आपको पता ही है, तो कितना आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले उसने मुझे fx दिया और g ऑफ f इनवर्स दिया, और उसने बोला कि gx फाइंड करो। तो मैंने बोला यार gx फाइंड करने के लिए मैंने बोला g ऑफ f इनवर्स x क्या होता है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x। मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी लिखाई थी बच्चों, यहाँ पे इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ये रही। g ऑफ f इनवर्स क्या होता है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, उल्टा चलता है, ठीक है ना, इनवर्स में उल्टी तरीके से खुलता है, ठीक है ना। तो ये खुल गया उल्टे तरीके से, यहाँ पे खुल गया। तो fx कितना था, 3x माइनस 2 था, मैंने f इनवर्स x निकाल लिया, x को y को x बना के इनवर्स निकाल सकते हैं। तो f इनवर्स x कितना आ गया, x प्लस 2 अपॉन 3 आ गया। नाउ f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x कितना दिया, x माइनस 2 दिया है। f इनवर्स x के अंदर मैंने g इनवर्स x सब्स्टिट्यूट कर दिया, मेरे पास ये आ गया। अब मैंने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ से, तो g इनवर्स x मेरे पास ये आ गया 3x माइनस 8। अब मैंने इसका इनवर्स निकाल लिया, क्योंकि इनवर्स ऑफ इनवर्स इस क्या होता है, फंक्शन होता है। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, ठीक है ना, बात आ गई समझ में, ये हो गया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड 8 रूट x, और यहाँ पे x इज लेस देन 1, x इज इन बिटवीन 1 to 4, और एक हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन 4। इसका इनवर्स निकालो बच्चों, ठीक है ना। अब इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, x को y से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो y से रिप्लेस कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की जगह y था ना, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा
x की जगह y है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू रूट वाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट वाई, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे 8 रूट एक्स की जगह पे क्या y लिखा है हमने, तो ये आ जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 8, देन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 64, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 64। इस तरीके से चेंज करेंगे, x इज इक्वल टू वाई ये वाला, अब इसकी जगह y रिप्लेस किया तो x इक्वल टू रूट वाई, चलिए। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज लेस देन 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट y इज लेस देन इक्वल टू 4 से लेके 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 4। क्लियर भाई, बात आ गई समझ में। एक एक डेफिनेशन को रिप्लेस किया, एक एक डेफिनेशन को रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। पहले मैंने x इसकी जगह y रखा, फिर इसकी जगह y रखा, फिर इसकी जगह y रखा, और वहां से x की वैल्यू निकाल के ये रख दिया, एक एक डेफिनेशन को चेंज किया। नाउ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई, क्लियर, ये हो जाएगा रूट वाई आपका, ठीक है भाई। और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, y इज लेस देन 1। अच्छा रूट वाई अगर 1 से 16 में तो y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा आपका 16 से लेके 1 के बीच में। भाई अगर आपका रूट y जो है उसका जो वैल्यू है वो 1 से 4 है, तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 1 से 16 आ जाएगा, सबको y में चेंज करना है। अगर अपने पास y स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 4 इंटू 64 है तो y कितना आएगा बच्चों, y अब इस पे रूट ले लो आप यार, रूट कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 16, तो ग्रेटर देन 16 आ जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन 64 में y इज ग्रेटर देन 16 आ जाएगा, क्लियर, y इज ग्रेटर देन 16 आ जाएगा, लेस देन वाला लेंगे नहीं, क्लियर, ये आ गया अपने पास। नाउ रिप्लेस कर दो इसे, तो नाउ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे रूट x, और यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 64, और ये हो जाएगा व्हेन x इज लेस देन 1, x इज इन बिटवीन 16 से लेके 1, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 16, ठीक है ना, वो तो x से रिप्लेस कर दिया बस लास्ट में, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, मैंने क्या किया है दोबारा से समझ लो। अगर इस तरह का कभी भी आपके पास फंक्शन आता है जो कि डेफिनेशन इस तरीके से दी हुई है उसमें, क्लियर, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x को y से रिप्लेस किया। x को y से रिप्लेस करने का मतलब यह है कि इसकी जगह y रखा पहले की जगह, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, इसकी जगह y रखा और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, इसकी जगह y रखा और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। तो जब आपने x की जगह y रखा तो y आ जाएगा, x स्क्वायर y रखोगे तो यहाँ से x इक्वल टू रूट y आएगा, और जब आप 8 रूट x की जगह y रखोगे तो यहाँ से x y स्क्वायर अपॉन 64 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज रख दी और रिप्लेस कर दिया, यहाँ y आ गया, यहाँ रूट y आ गया, यहाँ y स्क्वायर अपॉन 64 आ गया। फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो कंडीशंस में, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी और ये इस तरीके से रहने दिया। y की वैल्यू निकालने के बाद ये आ गया, लास्ट में इनवर्स से रिप्लेस कर दिया, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था ये, मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर तगड़ी बात थी। क्लियर, ठीक है भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इफ, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जी एक्स इज इक्वल टू, तभी मैंने बोला जेई मेन के अंदर इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आता है, जेई एडवांस के अंदर इस तरह की चीजें आती हैं। क्लियर, क्योंकि वहां पे क्या होता है पैसेज वगैरह में दे सकता है तो 1 से 2 या 3 क्वेश्चन बना सकता है इसमें, तो 2 या 3 क्वेश्चन के लिए तो छोटा है, लेकिन अकेले क्वेश्चन के लिए काफी बड़ा हो जाता है। फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप। ये वाले क्वेश्चन में बताओ किस तरीके से इसका आंसर आएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ भाई, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए आपका। इस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपने 12th में पढ़ा हो किस तरीके से सॉल्व होगा ये। हाँ भाई, 12th में पढ़ा हो तो बताओ किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, तो एफ ऑफ जी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी एक्स का क्या मतलब आएगा, किस तरीके से आप एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करोगे, कैसे निकालोगे। एफ ऑफ जी एक्स फाइंड नहीं, एफ ऑफ जी एक्स नहीं, जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करो, जी ऑफ एफ एक्स। चलो वो भी बता दूंगा फिर, अभी जी ऑफ एफ एक्स फाइंड करो। जी ऑफ एफ एक्स है बच्चों, है ना, तो जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे भाई। तो यार जी ऑफ एफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है, क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स का मतलब बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स का जो मतलब आएगा वो कितना आएगा, जी ऑफ
एफ एक्स। क्लियर? यानी कि जी ऑफ एक्स के अंदर अगर हमने एक्स की जगह पर एफ एक्स रख दिया तो ये जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब चलो कर लेते हैं सॉल्व एक एक करके। तो यार मेरे पास जी एक्स कितना है? एक्स प्लस वन और यहां से 2 माइनस एक्स एंड एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? ये आ गया। नाउ इसमें कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स में यहाँ पे ये एफ एक्स आ गया, तो यहां से आप लिख सकते हो कि एफ एक्स प्लस वन अपॉन यहां से 2 माइनस एफ एक्स एंड एफ एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? बात आ गई समझ में? ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो। अब एक एक करके सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करना है वो देख लो यार। इसमें अब क्या केसेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? केसेस कैसे बनाएंगे वो देख लो। अब डेफिनेशन लिखना है आपको किस तरीके से सॉल्व होगा। तो जी ऑफ एफ एक्स आ तो इतना गया, अब कंडीशन भी लिखनी है, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखना है। ऐसे नहीं सीधे सीधे एफ एक्स उठा के रख दो, आप ऐसे तो नहीं कर सकते। तो पहला केस, अब यहां से आगे कहानी स्टार्ट होती है अपनी। तो मैंने बोला पहला केस ये है यार कि इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। क्लियर? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो मैंने बोला यार अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 है, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। भाई क्या हो गया इसका मतलब? देन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ एक्स क्या है? ये है अपने पास एफ एक्स। तो एफ एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर? ये कब होगा? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इसके साथ क्या कंडीशन है? एंड एक्स इज लेस देन 0। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 होगा जब एक्स लेस देन 0 आएगा आपका। ठीक है ना? दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर? दूसरी कंडीशन है इसी में आपका कि एक्स स्क्वायर क्या है? दूसरी कंडीशन एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज, दूसरी कंडीशन है आपकी 4 माइनस, इसी के अंदर सेकंड कंडीशन क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। क्लियर? और दूसरी कंडीशन क्या दी है? एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ एक्स की। क्लियर? अब इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स इज लेस देन 0। क्लियर? ये आ गया। और है बीच में, और है ना, और ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से कितना आ जाएगा यार? यहां से अगर इन दोनों में आप इंटरसेक्शन लोगे तो मांडवाली करवाओगे इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों के बीच में मांडवाली करवाया आपने तो ये 0 से छोटा, ये 1 से छोटा, -1 से बीच में, तो फाइनली यहां से जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? -1 to 0। भाई एक्स की जो कंडीशन आई यहाँ से -1 to 0 आ गया और यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा। एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है ना? इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लो। इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से बड़ा, ये 2 से बड़ा, -2 से छोटा, तो 2 से बड़ा आ जाएगा फाइनल। ठीक है? यहाँ से ये आ गया अपने पास। ओके, अब इन दोनों में क्या हो जाएगा आपका? यूनियन। बीच में क्या है? और है भाई, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? यूनियन आएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? इन दोनों के बीच में क्या आएगा? यूनियन आएगा आपका। ये और ये इन दोनों के बीच में यूनियन आ गया। तो फाइनली अपना जो आंसर आया यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना आ गया? -1 to 0 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। तो पहली कंडीशन जो है वो ये आ रही है, व्हेन fx इज आपका, व्हेन fx इज लेस देन 0। जब आपका fx लेस देन 0 है तो ये वाली कंडीशन आ रही है। क्लियर? अब दूसरा केस जो है वो इसमें क्या आएगा बच्चों? व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो केस सेकंड जो है वो आएगा व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों? भाई ये भी तो कंडीशन है ना, ये fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से कंडीशन निकालो, तो यहाँ से कंडीशन निकालेंगे fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सेम वही कहानी रहेगी। फर्स्ट क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन 1 यूनियन। ठीक है ना? और यहाँ से आ जाएगा एक्स इज, ऐसे लिख लो आप, यहाँ से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1 पर क्लोज यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स इज लेस देन 0। इन दोनों के बीच में क्या इंटरसेक्शन होगा? दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा आपका? फाइनल यहाँ से आंसर आएगा -∞ से लेके -1। ठीक है ना? इसका ये आंसर आ जाएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से। सेकंड पार्ट जो है वो कितना इसके अंदर? 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स का -4 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा? एक्स इज इन बिटवीन
2 से लेके -2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना, फाइनल इंटरसेक्शन आएगा और बीच में क्या है और है, तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हुआ तो 0 से बड़ा 2 से छोटा, तो फाइनल आ जाएगा आपका 0 से लेके 2 के बीच में। अब इन दोनों के बीच में क्या है, अपने को यूनियन लेना है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 बच्चों, यूनियन 0 to 2, ठीक है ना, 0 to 2। अब ये आ गया अपने पास, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है, ये अपना, ये मतलब आंसर नहीं आया, ये कंडीशन आ गई, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे g ऑफ fx के पास। तो g ऑफ fx जो था वो कितना था भाई, वो था अपने पास fx प्लस 1, और यहाँ पे क्या था, fx प्लस 1 था, और कितना था 2 माइनस fx, 2 माइनस fx। क्लियर। और है अपने पास 2 माइनस fx। क्लियर। और यहाँ पे था fx इज लेस देन 0, और यहाँ पे आ रहा था fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर, यही आ रहा था ना। अब एक एक करके कंडीशंस लिख दो। तो fx लेस देन 0 का मतलब क्या है, fx लेस देन 0 का मतलब है बच्चों ये वाली कंडीशन, मैंने x इज इन बिटवीन -1 to 0 एंड 2 to इन्फिनिटी। तो x लेस देन 0 की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पे, या फिर मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इसे g ऑफ fx जो है आपका वो कितना हो गया, वो हो गया आपका fx प्लस 1, और ये वाली कंडीशन कब आएगी, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन, और फिर कितना आ रहा था 2 से लेके इन्फिनिटी। बात आ गई बच्चों समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू, और यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है एफ एक्स, ये -∞ टू -1 0 to 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा -∞ टू -1 यूनियन, और ये कितना हो रहा है आपका 0 से 2 के बीच में हो रहा है। क्लियर, बात आ गई समझ में। ये हो गया ना। अब यार इसे एक एक करके आप चेक कर लो कहाँ से कौन सा वाला डेफिनेशन आएगा, ठीक है ना। तो अब इसे क्या लिख सकते हो, अब इसे थोड़ा सा रीचेंज करके ऐसे लिख सकते हो ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1, और ये कब यूज करना है, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0, x -1 से 0 में है तब ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, और ये कब हो जाएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी है। ये क्यों मैं अलग लिख रहा हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो एफ एक्स है ना वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है -1 से 0 में और 2 से इन्फिनिटी में। फिर मैंने बोला ये 2 माइनस एफ एक्स हो जाएगा भाई, ये कब हो जाएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 में, और 2 माइनस एफ एक्स हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू 0 to 2 में। क्लियर। अब यहाँ पे अब आप चेक कर लो यार कौन सा एफ एक्स लेना है, कौन सा एफ एक्स नहीं लेना है। तो अगर आपका -1 to 0 है तो -1 to 0 में आपका कौन सा एफ एक्स आएगा, -1 to 0 में एफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, तो -1 to 0 में जाओ आप और एफ एक्स चेक करो। तो -1 to 0 मतलब 0 से पहले x² -1 है, तो x² -1 लिखो यहाँ पे। क्लियर भाई, तो x² -1 लिखो बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसे, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना x² -1 और प्लस का 1 व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 0। क्लियर। अब 2 से लेके इन्फिनिटी में एफ एक्स क्या है भाई, 2 से लेके इन्फिनिटी में जो एफ एक्स है मतलब 0 से बड़े पे क्या था 4 माइनस x², तो ये हो जाएगा 4 माइनस x² प्लस का 1 व्हेन x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी। जब x आपका 2 से इन्फिनिटी है, जब x आपका 2 से इन्फिनिटी है यानी कि 0 से बड़ा है, तो एफ एक्स क्या है 4 माइनस x² है, तो 4 माइनस x² लिख दिया मैंने यहाँ पे। बस यही काम करना था बस। क्लियर। फिर इसके बाद क्या लिखिए 2 माइनस एफ एक्स, तो -1 से इन्फिनिटी में 2 माइनस एफ एक्स यानी कि x² माइनस का और प्लस का 1, ये आ गया आपका x बिलोंग्स टू -∞ टू माइनस का 1, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास ठीक है ना, ये कैसा बन गया है, ठीक है। ये आ जाएगा 2 माइनस, और ये कितना आ जाएगा 4 प्लस का x² व्हेन x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू, यहाँ पे कितना लिखना 0 से 2, लास्ट वाला क्या है 0 से 2। क्लियर। तो ये फाइनली अपना डेफिनेशन आ गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 5 माइनस का x², ये हो जाएगा 3 माइनस x², एंड ये हो जाएगा x² -2, और ये आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -1 to 0, ये आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू 2 to इन्फिनिटी, ये आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -∞ टू माइनस का 1,
और ये आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू 0 to 2। क्लियर, एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर भाई, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ भाई, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, बात आ गई समझ में? तो ये अपने पास क्या आ गया, अपने पास g ऑफ f(x) आ गया। 4 डेफिनेशन आएंगी। क्लियर, 4 डेफिनेशन आएंगी, देख लो एक एक करके किस तरीके से अपने को चारों डेफिनेशंस लिखनी है। सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन, फिर उसके बाद ये वाली डेफिनेशन, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, अपने को केस बनाने थे। जैसे कि सबसे पहले मैंने g ऑफ f(x) निकाला। g ऑफ f(x) निकालने के बाद क्या हो गया बच्चों, f(x) इज लेस देन 0 हो गया एंड f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। फिर मैंने यहाँ से वो कंडीशन फाइंड की कि कब कब ये चीज़ें आएंगी। तो f(x) लेस देन 0 की कंडीशन जब मैंने निकाली तो 2 डेफिनेशन थी मेरे पास। एक तो ये थी कि भाई f(x) लेस देन 0 होगा तो पहला x का -1 0 हो सकता है, या 4 - x² लेस देन 0 हो सकता है। के लिए दोनों की कंडीशन लिख दी x के साथ, दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से ये फाइनल आंसर आ गया, यहाँ से ये फाइनल आंसर आ गया। बीच में और था तो दोनों में यूनियन ले लिया, इस आंसर और इस आंसर में, और फाइनल अपने पास ये कंडीशन आ गई कब, जब f(x) लेस देन 0 है। उसके बाद दूसरी कंडीशन मैंने ये निकाली, मेन इसके अंदर कंडीशन है। कंडीशन के बाद तो फिर दूसरी कंडीशन f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, तो दोनों में सेम तरीके से कंडीशन निकाली और ये आ गया फाइनल आंसर। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो सिंपल है, कंडीशन के बाद इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिर तो आपको f(x) उठा के रखना है सिर्फ। कंडीशन अगर एक बार आ गई तो उसके बाद सिर्फ अपने को f(x) उठा के रखना है कि भाई f(x) ही आएगा या f(x) ही आएगा या f(x) ही आएगा। क्लियर, समझ पा रहे हो बात को? उसके अलावा उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता इसके अंदर। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी तरह की, बताओ। समझ आ गया कि नहीं आया? समझ आ गया। तो ये था इज ऑल अबाउट कि भाई किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अब कॉम्पोजिट फंक्शन के क्वेश्चंस कर लोगे अब, क्योंकि देखो इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं ये। अब आप देखो यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसे मैं BS से थोड़ा आसान भी कर दूंगा, खैर ठीक है ना। BS से मैं इसे थोड़ा आसान करके बता दूंगा आपको कि किस तरीके से इसे ग्राफिकली अप्रोच से हम और जल्दी कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, जेईई मेन में आएगा नहीं। ग्राफ से भी काफी बड़ा हो जाता है, मतलब ग्राफ से भी बड़ा होता है। जेईई मेन का जो पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि भाई क्वेश्चन ऐसा दो कि बच्चे का ऐसा ना हो कि 10-15 मिनट लग जाए। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो आपको पहले 74 क्वेश्चन का सॉल्व करने चाहिए, जब लास्ट में टाइम बचे तो ये 75 अटेम्प्ट करना चाहिए। टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, टोटल 75 क्वेश्चन हैं, मतलब अभी का जो पैटर्न है, अगर कल को वो चेंज कर दें तो नहीं कहेंगे हम, ठीक है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन आए उसमें से अगर एक क्वेश्चन आता है तो ये सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर ये सबसे आखिरी क्वेश्चन बचता है तभी हम इसे अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज उससे पहले इसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्लियर भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आज के लेक्चर में अगर होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। क्लियर, ओके। तो ये हो गया अपना f of gx फाइंड करने का तरीका। क्लियर, ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा।